आज के जो क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक, जो पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। कल जो है तुम सारे टाइप अपने पढ़ चुके हो, ठीक, सारे टाइप के क्वेश्चन तुम जो है कल पढ़ चुके हो, और आज जो है वही टाइप तुमका यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है सब तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड है, और आज तुम्हारा जो पार्टनरशिप चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। कल पार्ट 1 रहा है, आज जो है पार्ट 2 कर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन आज 20-25 तक है, तो उनका सबका आराम से देखो, आराम से करे कोशिश करो। ये तुम्हारा है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक। पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, ध्यान से समझो और समझने की कोशिश करो अच्छे से। जो भी तुम्हारा कोई डाउट होगा क्लास के बाद अपना पूछ के तो अपना आराम से घर जाओ, ठीक। क्वेश्चन इनका घर पर भी प्रैक्टिस करो, और घर पर मान लो अगर तुमका डाउट आ रहा है तो क्लास के बाद अपना पूछ के तब आराम से जाओ। स्टार्ट किया जाए। देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये लिखा भैया कि दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया, ठीक। यहाँ पर तुमका जो है पूंजी का अनुपात दिया गया, कितना दिया है, 11 और 12 दिया है। मतलब जो एक्स की पूंजी है वो 11 है और जो वाई की पूंजी है वो 12 है, ठीक। कुछ भी हो सकते हैं, 11 लाख हो सकते हैं, 11 करोड़ हो सकते हैं, 11,000 हो सकते हैं, 1100 हो सकते हैं, दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब तुमके बताया जा रहा है कि उनके लाभ का अनुपात कितना है, 2:3 है। ये उनके लाभ का अनुपात दिया 2:3। कह रहे हैं कि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया, जो एक्स है वो 8 महीने के लिए लगा रहा है, जो एक्स है 8 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक। तो तुमसे पूछ रहे हैं बताओ वाई जो है कितने महीने के लिए लगा रहा है, हमका नहीं पता कितने महीने लगा रहा है। अब तुम ये बताओ, अगर एक्स है वो 11 मतलब 11 यूनिट रुपए लगा रहा है, 11 रुपए मान लो, 1100 मान लो, 11,000 मान लो, कितने दिन के लिए लगा रहा है, 8 महीने के लिए, तो लाभ कितना मिल रहा है। तो ऐसे तुमका इनका निकालना है कि ये जो है क्या कर रहे हैं कि 12 रुपए लगा रहे हैं तो इनका लाभ 3 मिल रहा है, तो एक कई महीने के लिए लगा रहे हैं, ठीक। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से तुम अपना आराम से हल कर दो। देखो ध्यान से, 4 दूनी 8, 4 3 12, ठीक। ये 3 से तुम्हारा 3 कैंसिल, 3 से तुम्हारा 3 कैंसिल, 2 से तुम्हारा 2 कैंसिल, ठीक। y बराबर तुम्हारा कितना आया, 11 महीने। y कई महीने के लिए लगा रहा है, 11 महीने के लिए अपने रुपए लगा रहा है, ठीक। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी जो है वो करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ में आई भैया, ठीक। 11 रुपए लगा रहे हैं वो 8 महीने के लिए, ये 12 रुपए लगा रहे हैं पता नहीं कितने महीने के लिए, लेकिन लाभ तुमका बताया गया कि 2:3 का लाभ इनका रहा है, ठीक। लाभ जो इनका हो रहा है वो 2:3 का इनका लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हम हल कर लिए, इनका तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो, इनके बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा जो है वो कह रहे हैं कि भैया एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 तथा 40,000 की पूंजी निवेश की। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, ठीक। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, तो दिख ही रहा दूर से, ठीक। इतने इतने रुपए लगाए ना, एक साल का लाभ कौन से अनुपात में मिले हैं, कई जीरो समान है, 4 जीरो, 4 जीरो इनके हटाओ, ठीक। कितना अनुपात है, 5:4। तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक। तो बिल्कुल आसान है, ठीक। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमका सरल और आसान से मतलब कठिन से मतलब ना है, जो टाइप कल तुमका सीखना है वो टाइप तुम कल सीख चुके हो, वो टाइप तुम्हारा कल खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर तुमका वही क्वेश्चन मिले हैं जो तुम्हारे एग्जाम में आए हैं और इनकी आगे आने की संभावना भी है। अब वो चाहे तुम्हारा सरल हो या कठिन हो, वो जब समय का अनुपात पीछे, समय का, ठीक, समय का अनुपात तब। आगे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, क्वेश्चन नंबर भी तुम्हारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है कि ए तथा बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 35,000 तथा 56,000 की पूंजी निवेश की, ठीक है। ए जो है लगा रहा है वो 35,000 रुपए लगा रहा है, और जो बी लगा रहा है वो 56,000 रुपए लगा रहा है निवेश की। यदि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया तो उनके द्वारा व्यापार में होने वाला कुल लाभ बताओ। देखो ये 35,000 प्राप्त किया,
मतलब लगाइन है, और ये 56,000 लगाइन है। तो इनका जो लाभ बटी है तुमका कल बताया रहा है, तो इनकी पूंजी के आधार पर बटी है। ठीक, तो देखो 3 0 समान है, इनका हम हटा दिया, बचा का, ध्यान से देखो भैया, 7 पचे 35 और तुम्हारा क्या हो जी 7 8 56, 5:8, 5:8 में इनका क्या हो ये लाभ बट जी है। ठीक, 5:8 में इनका लाभ बाटा जी है। कह रहे हैं कि ए ने 45,000 का लाभ प्राप्त किया। ए जो है यही तो है ए, ये इनका मिल रहा है 45,000। कितना मिल रहा है 45,000। तो तुमसे कह रहे हैं कि व्यापार में होने वाला कुल लाभ, बी का नहीं पूछा गया है। अगर 5 की वैल्यू 45,000 है तो एक की वैल्यू कितनी हुई है 9,000, 5 9 45, 9,000 हुई है। 8 की वैल्यू 72,000। तो अगर तुमसे पूछे बी की वैल्यू बताओ कितना, बी का कितना मिली है तो 72,000। और तुमसे पूछा गया है कुल लाभ बताओ, तो 8 5 13, 13 की वैल्यू तुमका निकालना है। अगर एक वैल्यू तुम्हारी 9,000 के बराबर है तो 13 कितने के बराबर है, 13 9 117। ठीक, 117। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक, 13 9 117। ठीक भैया, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा मतलब चुके हो तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड है। ठीक, लिखा है ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। 3 लोग हैं तथा 5 6 8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। ये ए है भैया तुम्हारे पास, और ये बी है, और ये सी है। ठीक है, उनकी पूंजी 5 के अनुपात में है, इनकी 6, उनकी 8। ये पूंजी का अनुपात दिया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 5 लाख हुई है, 5,000 हुई है, 50,000 हुई है, कुछ भी हो सकता है। अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यदि 5 3 12 के अनुपात में इनका लाभ मिला, जो भैया इनका लाभ मिल रहा है वो लाभ मिल रहा है 5:3:12 के अनुपात में इनका लाभ मिल रहा है। ठीक, अब तुम ये बताओ कि अगर उनका लाभ ये मिल रहा है, ठीक, तो इनकी पूंजी के हिसाब से तो इनका लाभ मिले है भाई, जितनी जिनकी पूंजी हुई है। अगर पूंजी कम लगाए ना तो इनका कम लाभ मिले है, अगर पूंजी ज्यादा लगाए तो इनका ज्यादा लाभ मिले है। ठीक, तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पूंजी समय के किस अनुपात में निवेश की। तो हमका जो है यहाँ पे समय का अनुपात नहीं पता है, तो हम मान लिया कि इनका लोगन का जो समय का अनुपात है, ठीक, मान लिया कि x है, इनका जो है y है भैया, और इनका जो है z है। मतलब ये 5 रुपए लगाए हैं x साल के लिए, ये 6 रुपए लगाए हैं y साल के लिए, ये 8 रुपए लगाए हैं z साल के लिए। तो अब देखो, अगर 5 रुपए x साल के लिए लगाए तो इनका जो है लास्ट में लाभ कितना मिल रहा है 5 रुपए। अगर ये 6 रुपए y साल के लिए लगाएं तो इनका लाभ मिल रहा है 3 रुपए। अगर ये 8 रुपए z साल के लिए लगाएं तो इनका लाभ मिल रहा है 12 रुपए। ये भी रहा कि नहीं? ठीक है, ये भी रहा। अब यहां पर भी इनका अनुपात दिया है। अब बात यहाँ पे ये कि तुमका हल करना है। अब ये चीज तुमका हल करना है, पूरा खेल तुम्हारा हल करे के रहा है। ये जो लाइन बनी है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये पूंजी है, उधर तुम्हारा लाभ है, और समय हमने XYZ मान लिया इनका। तो अब यहाँ पर कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो बिल्कुल आसान कैसे, इनके पास जो नंबर है वही नंबर से उधर भाग कर। देखो x के पास कितना 5 है, तो यहाँ 5 से भाग किया। अगर इधर 5 से भाग किए हो तो इनके पास 5 से भाग करेंगे। अच्छा, इनके साथ कितना नंबर है, ये 3 दिख रहा है तुमका, 6 है, तो हम 6 से भाग कर दिया। और इधर में कितना भाग कर दिया 6 से। इनके पास कितना है 8, तो हम 8 से भाग कर दिया। इधर भी कितना कर दिया 8 से हम भाग कर दिया। अब देखो ये तो 5 5 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 8 8 कैंसिल। इधर बचा का x अनुपात y अनुपात z। ये x अनुपात y अनुपात z का स्टार्टिंग माने, समय का अनुपात माने। ठीक, हल कर लो। ये कितना बचा 1, ये कितना बचा 1/2, और ये कितना बचा 4 3 12, 4 2 8। बस इनका हल करना है 1 अनुपात में 1/2 अनुपात में 3/2, ये हल करना है। बस सबके बना लो, इनके नीचे का 2 बना लो भाई। 2 से ऊपर गुणा कर, 2 से भाग कर दिया तो कोई फर्क तो पड़ेगा ना।
ठीक, अब देखो सबके नीचे 2 2 बन चुका है, तो सब हटा दोगे अपने। ठीक, तुम्हारा जो अनुपात है कितना है, 2:1:3, 2:1:3। जो इनके समय का अनुपात है वो तुम्हारा ये 2:1:3। बात समझो भैया। ठीक, अगर एक का तुम दूसरी तरीके से लगाई हो तो जो है तुम कैलकुलेशन में इनके तुम फंस जियो। ठीक, अगर तुम्हारे पास इससे अच्छा कोई तरीका तो फिर हमको बताओ, बाकी हमका तो भाई यही सही लगा तो हम तुमको बताया है। ठीक, करना कुछ नहीं, ये तो देखो तुम्हारी पूंजी दी गई 5 6 8 पूंजी दी गई। अब 5 6 8 पूंजी दी गई, अपना किसी समय के लिए लगाई हुई, और लास्ट में तुमका लाभ कितना 5 3 12 मिल रहा लाभ, 5 3 12 मिल रहा। तो तुमसे ये कह रहे हैं कि जो 5 3 12 तुमका लाभ मिल रहा है, तो हमका जो ये लाभ मतलब किस समय के किस अनुपात में मिला है, समय के किस अनुपात में मिला है तुमका ये बताना है, समय के किस अनुपात में मिला है। तो हम मान लिया कि x अनुपात y अनुपात z है समय का, तो ये 5 रुपए लगाए हैं 1 साल के लिए, 6 रुपए लगाए हैं y साल के लिए, z रुपए लगाए हैं 8 साल के लिए, मतलब 8 रुपए लगाए हैं z साल के लिए। बस हल करने का तरीका तुमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर जिनके साथ में है वही से भाग कर दिया। यहाँ पर x के साथ में 5 है तो हम 5 से भाग किया, तो उधर भी तुम पहले वाले के 5 से भाग करेगा। यहाँ पर y के साथ में z है तो हम 6 से भाग कर दिया, तो उधर वाले भी तुम 6 से भाग करेगा। यहाँ पर z के साथ में 8 है तो हम 8 से भाग किया, उधर वाले तुम्हें भी 8 से भाग करेगा। ठीक, फिर तुम्हारा क्या बने 1:1/2 सबके हम हर बराबर कर लिया। यहाँ पर हर कैसे बराबर हुई, ऊपर भी 2 से गुणा करें, नीचे भी 2 से गुणा करें, 2 2 तुम्हारा कैंसिल हो जाइए, कितना आंसर आ जाए 2:1 तुम्हारा 3 आंसर आ जाए। ठीक, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए जो है करेक्ट आंसर का हो जाएगा। ठीक, अब घर पर जाके ये क्वेश्चन फिर अपना समझिए अच्छे से, तो तुम्हारा और क्लियर हो जाए। देखो ध्यान से, आगे तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन देखे में बड़ा लेकिन है बहुत ज्यादा आसान। कह रहे हैं कि अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपए पट्टे पर लिया। मतलब मैदान को लेना है, ये मैदान जो ये लेना है तो उनका मतलब किराया देना है 300 रुपए वो मैदान का। ठीक, अपने जानवर चराने के लिए यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया, तो अगर 10 पशु चराए हैं कै सप्ताह 5, तो इनका जो है ये अनुपात से पैसे देना है, 50 अनुपात के पैसे देना है। और y जो है ये x की बात है भैया, और जो y है ये 15 पशुओं को चराएंगे कितने दिन में 7, तो 15 सत्ती 105, तो इनका जो है 105 यूनिट के पैसे देना होंगे। तो तुमसे कहा जा रहा है भैया तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। अब इनके जो जानवर हैं x के वो तो 50 यूनिट जमीन चरीन है, और उनके जो जानवर हैं भाई उनके जानवर भी ज्यादा है, 15 जानवर हैं, और उनके दिन भी ज्यादा है 7 दिन, तो 105 यूनिट जमीन जो है चरी है। तो तुमका मतलब जो है बताना है कि पैसे जो इनका देना कौन से अनुपात में देना है, तो x के यहाँ कम देना हो y के यहाँ ज्यादा देना हो। ठीक, तुमका पता हो, ये क्या पता है कि 5 से काटो 10 बार में 5 दाम 50, और 5 से काटो 21 बार में 5 दिन 10 5 एकम 5, कितना जी 10:21। 10:21 तुम्हारा बी वाला करेक्ट आंसर पे हो जाएगा। ठीक, बी वाला तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे पूजा? ठीक, आगे चले, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 5। कह रहे हैं कि ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 का निवेश किया। ठीक है, 53,000 का निवेश कर रहे हैं। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए, और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किए। ठीक, अर्जित कुल लाभ 31,800 रुपए है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। कई आदमी है यहाँ पर 3 आदमी है, एक तुम्हारे पास आदमी ए है, दूसरा आदमी भैया कौन है बी है, और तीसरा आदमी कौन है तुम्हारे पास सी है। 3 आदमी है, तीनों के यहाँ कुछ ना कुछ धन मिल रहा है ना। ठीक, तीनों कुछ ना कुछ धन मिल रहा है, कोई खाली तो है नहीं, तो हम मान लिया सबके पास तो एक्स तो धन है ही, ये तो है ही सबके पास। ठीक, ये तो सबके पास है। अगर ये धन सबके पास है, अब लाइन पढ़ो इनकी। ये टाइप के तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है ज्यादातर कंडीशन में उनका जो लास्ट से अगर पढ़ियो तो जल्दी हल कीजिए। ठीक, यहाँ देखो लिखा है, ये लाइन पढ़ो, वो तो अर्जित कुल लाभ है, उससे कोई मतलब ना है। अर्जित कुल लाभ
बी ने सी की तुलना में 6000 अधिक निवेश किए। जो बी है उस सी से 6000 ज्यादा लगा रहे हैं। मतलब एक्स तो इनके पास है, एक्स इनके पास है, लेकिन ये जो है 6000 ज्यादा लगा रहे हैं। बताओ 6000 ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं? लग रहे हैं कि नहीं? भाई एक्स उनके पास है, एक्स इनके पास, 6000 ज्यादा लगा दिए। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ये बी से, किससे? ए ने बी की तुलना में जितने बी लगे हैं, जितने बी लगे हैं उससे 5000 ज्यादा लगे हैं ए। अच्छा बी लगा कितने रहे? एक्स प्लस 6000, तो एक्स प्लस 6000 तो ये भी लगे हैं, ये तो लगे हुए हैं। अब 5000 ज्यादा लगे हैं, ठीक, ये 5000 ज्यादा लगे हैं, ठीक। तो कितना लगे हैं ये? एक्स प्लस 11 लगे हैं, ठीक। अब टोटल धन इनका देख लो, एक्स 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 कितने एक्स हो गए? 3x और 11 6 17, 11 6 17, तो कितना हुआ? 3x प्लस 17,000 बराबर टोटल पूंजी कितनी है? 53,000, ठीक। एक ओरल इसे हल कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है। 17,000 तुम्हारे इधर से उधर जी है, तो 53,000 में से घटाओ 17,000, कितना बचे है? कितना बची भैया? 53,000 में से घटाओ 17,000, 36,000 बचे। कितना? 36,000। और x के साथ 3 गुणे में उधर जी कहा है वो जी भाग में, तो 36,000 बटे 3, 36 क्या 3 से कटे कितना? ये 12, तो 12,000। मतलब ये लगा रहे हैं कितने? ये लगा रहे हैं 12,000। ये कितने लगा रहे हैं? 12 6 18,000। और ये कितने लगा रहे हैं? x 12,000 है, 12 6 18 5 23,000। ये कितने लगा रहे हैं? 23,000, ठीक। ये पूंजी इनकी लग रही है। 3 3 0 सबके सेम है, तो हटा ही दो अपने, बचा का 23 18 12। कह रहे हैं कि अर्जित कुल लाभ, अर्जित कुल लाभ 23 18 कितना होते हैं? 41, और 41 12 कितना होते हैं? 23 10 33, 33 8 41, 41 12 53। ये तुम्हारा कुल लाभ है। 53 का कुल लाभ कितने के बराबर है? 31,800 के, 31,800 के। थोड़ा अगर ध्यान से देखियो तो 50 छक्का 300 और 3 छक्का 18, 6 बार में जा रहा है, तो 53 एकम 53, 53 छक्का, एक बराबर आया कितने के? 600 के। तुमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा बताओ, ए कितने ले? अब बताओ ए कितने ले रहा है यहाँ पर? 23,000। मतलब ए ले कितना? 23, एक बराबर 600 है, तो 23 बराबर भी कितना हुई? ठीक, डबल जीरो तो आने आना है, डबल जीरो सबके लास्ट में आ रहा है। 6 3 18 के 8 असर लगाए, 6 12 13, 13,800। कितना बजे? कल आया हो तुम? टाइमिंग तो है, कितने बजे बताना है टाइमिंग? अभी नीचे बैठे क्या आ रहे हैं? 13,800। कितना बजे? 13,800, ठीक। ये तुम्हारा जो आंसर हो गया। ये तो निकालने पड़े, इनके पास x है, पहले बराबर मान लो, ठीक। और बाकी यही जो काम तुम यहाँ पर किए हो, ये पूरा काम अपने तुम दिमाग में कर सकते हो आराम से। अगर ये लाइन तुम सेट कर लियो तो उनका x मिले, उनका x प्लस 6,000, उनका x प्लस 11,000। और x प्लस 6,000, x प्लस 11,000 कितने हो जाए? x प्लस 17, 3x प्लस 17,000, और उधर जाए तो माइनस हो जाए, 53,000 में से 17,000 घटे कितना? 36,000। तो x बार कितना है? 12,000। ये 12,000, 18,000, कितने? 23,000। 23 18 41 12 कितना? 53, 53 बराबर कितना है? 318 के, तो मतलब 1 बराबर 6 के 600, तो 23 बराबर 318, 138 के, ठीक। एक बार ऐसे समझ के करो क्वेश्चन घर पर जाके, और घर पर जाने के बाद सेम यही क्वेश्चन एक दिमाग में ओरल फिर से करो। देखो लाइन सेट हो रही है कि नहीं सेट हो रही है? जब ये क्वेश्चन की लाइन तुम्हारी सेट हो जाए, ठीक, तो सेम यही क्वेश्चन तुम कभी आगे मिली है एक, तो वहां पर करने की कोशिश करो अपनी। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थोड़ा समस्या जी है, लेकिन बन जाइए आराम से। लेकिन अगर हैबिट पड़ जाइए तो फिर ज्यादा आसान हो जाए। चलो देखो भैया, लिखा है कि एक व्यापार में एबीसी 3 साझेदार हैं, ठीक है। कौन है? ए है और बी है, और तुम्हारे पास कौन है? सी है। एबीसी 3 साझेदार हैं। कह रहे हैं कि ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 है। कुल लाभ का 3/16, मतलब टोटल जो लाभ हुई है, जो टोटल लाभ हुई है वो 16 में से कितना है?
3 है। और जो बी का कुल लाभांश है वो कितना है, 1/4। जो कुल लाभ है वो 4 में से इनका 1 है। अच्छा यहाँ पर देखो कुल लाभांश कितना है, 16 है, और यहाँ पर कुल लाभांश कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि दोनों जगह अपने कुल लाभांश हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि है तो 16, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी हम बराबर कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया और 4 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे किया, बराबर हो गया। 16 यहाँ पर भी है, 16 वहां पर भी है। अच्छा ए का हिस्सा कितना है, 3/16 नहीं 3। 16 में से ए का हिस्सा कितना है, 3। 16 में से बी का हिस्सा कितना है, 4। अच्छा 16 में से ए का 3 है, बी का 4 है, तो 4 3 कितना हुआ, बचा वाला किनका हुई, सी का। 16 में से सी का कितना हुई, 9 का पूछा गया। तो बी को कितनी राशि मिलेगी यदि सी को 243 मिले, 9 बराबर 243 है, 9 बराबर 243, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, कितने बचे 6, 9 7 63, 1 बराबर कितना है 27 के, 1 बराबर 27 के। तो तुमसे क्या पूछा गया भैया कि बी को कितनी राशि मिलेगी, बी को मिले कितने हैं 4, 27 गुणे 4, 27 दूनी 54 और 54 दूनी 108, 108 तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है अगर। यहाँ पर हम जो है दोनों का मतलब कुल धन जो है लाभांश हम बराबर कर लिया, यहाँ भी 16 कर लिया, वहां भी 16 कर लिया। तो ए का जो है 3 है, बी का 4 है, सी का कितना है 9 आ जाए। ठीक, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे चलो। ए बी सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक, कल ये टाइप का तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया है, यहाँ पर ये जो है वर्ड जो लिखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, समान पूंजी लगाए सब लोग करके एक व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन ए 6 महीने के लिए। यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है ए, एक है बी और एक है तुम्हारे पास सी। जो ए है कितने महीने के लिए, वो 6 महीने के लिए है, बी कई महीने के लिए है 10 महीने के लिए, सी कई महीने के लिए है 12 महीने के लिए। ठीक, यहाँ पर पूंजी जो है समान है, तो अगर सबके साथ हम 48,000 गुणा करी हो तो कटेज ही है, उसका मतलब है ही नहीं। देखो ध्यान से, 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 6 बार में। यदि एक वर्ष में कुल लाभ 5250 हो जाए, 6 5 11 3 14, यहाँ पर कुल लाभ कितना है भैया 5250, तो 14 बराबर कितना हो जाए 5250। तो बी का हिस्सा बताओ, बी का हिस्सा है कितना 5 है, बताओ निकल है कि नहीं, बताओ निकल है कि नहीं। देखो 14 3 42, कितने बचे 10, 105, 14 7 98, कितने बचे 7, 14 5 70। तो 1 बराबर तुम्हारा आया 375 के, तो 5 बराबर भी अपना निकाल लो कितना है। हेलो, बात हो गई। कितना आंसर है भैया 1800। कितना है भैया 1800। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा आज का 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि ए एक व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता है तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 के साथ व्यवसाय शामिल करता है। ठीक है, यदि लाभ क्रमशः ए तथा बी का 1:2 के अनुपात में बांटते हैं, लाभ ये है, तो ए तथा बी के निवेश की समय की अवधि का अनुपात कितना है, ये पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन के थोड़ा सा अगर आसान बनाना है
तो इनका हटा ही दो। और ये कितना है देखो, 5 चक्कू 20 और 5 पच्चे 25, ये 4 और 5 है, 4 और 5 है। ठीक, जानने बहुत ठंडी लग रही है। यदि लाभ क्रमशः ए तथा बी 1:2 में है, ठीक, समय का अनुपात पूछा गया, ये मान लो x समय के लिए है और ये तुम्हारे y समय के लिए है। ठीक, तो लाभ कितना हो जाए इनका 1:2 है। ठीक भैया, 1:2। अब ये 5 देखो इधर भाग में, उधर हो जाए गुणे में, और 4 इधर अंश में, उधर कहाँ हो जाए हर में। ठीक, ये ध्यान रखियो, जो चीज इधर अंश में उधर तुम्हारी जहाँ कहाँ हो जाए हर में, और जो चीज हर में उधर कहाँ हो जाए अंश में। तो x/y बराबर 1/2 गुणे 5/4। तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, तो 5:8, 5:8 तुम्हारा आंसर है। 5:8 तुम्हारा आंसर है। बताओ कोई समस्या? आगे चलो। क्या है? किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2:5 है। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया, ये पूछा गया है। ए और बी के निवेश का पूंजी का अनुपात दिया भैया, पूंजी का अनुपात कितना दिया है? 14/15 दिया है। और वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत मतलब कितने महीने की बात हो रही? कई महीने की बात हो रही? वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की बात हो रही। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, और 3 जो दिया है वो दूसरे का डाटा दिया है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात कितना है? 2:5, मतलब 2/5 अनुपात है। यदि ए ने 3 महीने के लिए, ए तो लगा रहे हैं 3 महीने के लिए राशि का निवेश किया, तो तुमसे पूछ रहे हैं तो बी ने कितने समय तक अपनी राशि का निवेश किया। ठीक, ये पूछ रहे हैं भैया। 2 से 7 बार में, 5 से 1 बार में, और 5 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और 3 से 1 बार में। तो x बराबर कितना आया? 7 वर्ष। ठीक, x बराबर कितना है तुम्हारे पास? 7 वर्ष तुम्हारा जो है भैया करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगेगा तो 7 महीना। ठीक, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन तुम्हारा नीचे ये भी पूछ सकते हैं भैया कि अपनी राशि का निवेश किया कितने समय तक किया, या तुमसे क्वेश्चन ये पूछिए कि वो जो है व्यापार में कितने समय तक बना रहा, व्यापार में कितने समय तक बना रहा। ठीक, तो 7 महीने तक बना रहा। अगर तुमसे पूछे, यहाँ पर लिखा है ना वर्ष के अंत में, वर्ष के पूरे 1 साल की बात हो रही, तुमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि तुमसे क्वेश्चन ये पूछे कि कितने महीने पहले वह व्यापार छोड़कर चला गया। तो बताओ, 7 महीने तक वो व्यापार में लगा रहा है। ठीक, तो 12 में से घटा दो 7, 12 में से घटा दो 7, तो कई महीना पहले? 5 महीना पहले। ठीक, 5 महीना पहले, 5 महीना पहले वो व्यापार छोड़ के चला गया। चलो आगे आ जाओ भैया। आगे कह रहे हैं कि ए और बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। यही काम गड़बड़ कर देते हैं। हाँ, 10 महीने बाद अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा रुपए में कितना था? ठीक, रुपए में कितना था भैया? 4:5 के अनुपात में अपना जो है धन लगा रहे हैं। अब वो 4 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, 4,000 भी हो सकते, 5,000 भी हो सकते, 4 करोड़ भी हो सकते हैं। ठीक, तो जैसी मतलब जो है उनकी बन पावर। 10 महीने के बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। कुछ बात समझ में आ रही? बी तो 10 महीने बाद जा रहे हैं,
लेकिन ए तो लगे बराबर। लिखा है पहले वर्ष में, मतलब 1 साल की बात हुई रही। जो ए है वो पूरे 12 महीने तक रुका है। ठीक समझो कि नहीं? जो ए है, ए, ये ए है और ये तुम्हारे पास कौन है? बी है। ए कितने दिन तक रुका है? 12 महीने तक। बी कितने दिन तक? 10 महीने तक है। तो 12 चौके 48, 5 धाम 50। ठीक, ये हुई जी। 2 से काटो कितने बार में? 24 बार में। 2 से काटो कितने बार में? 25 बार में। ये उनका जो है लाभ का अनुपात है। ये इनका जो है लाभ का अनुपात है। करेंगे कुल लाभ 49,000 है। 25 24 49, तो 49 बराबर 49,000। 49 बराबर 49,000, तो 24 बराबर 24,000, 25 बराबर 25,000। कह रहे बी का हिस्सा बताओ, तो 25 बराबर 25,000। अच्छा, क्वेश्चन ठीक है यो है। आंसू का बात है भैया, बहुत इमोशनल हो हैं। क्वेश्चन हो जी सब बहुत आसान है, घर पर एक बार प्रैक्टिस करिए हो जी। और ना हो एक बात तो हम है ना, हमको चले जाना दीजिए क्वेश्चन की टेंशन ना लो। का तुमका ये टेंशन है कि तुम्हारा फार्म में अप्लाई हुआ का है? बताओ कौन टेंशन है? तो फिर क्या परेशान हो? अब की बार नहीं अप्लाई किया है, फिलहाल तुम ये देखो कि मतलब वो कहावत होती ना कि जो होती अच्छे के लिए होती है। कहा पता तुमका जो कांस्टेबल का नहीं मिला है, अगले साल तुम्हारा मान लो टाइम पूरा हो जाए, ऐसा ही क्यों से आ जाओ हैं? एक दिन कम कम पड़ रहा है ना इनका। फार्म वाले का है वो थोड़ा घटा बढ़ा देख लो तो क्या कह रहा है? 12 बजे बाद भी तेरे नहीं नींद जाती और इनका बिल्कुल चलो कोई बात नहीं, जो होते अच्छे के लिए होते हैं। अगर आज कांस्टेबल बनने का मौका तुमसे दूर जा रहा है तो कल एसआई बनने का मौका मिली है। लेखपाल ना करो भैया तुम, लेखपाल कहाँ सौभाग्य है? वर्दी इनके शरीर सौभाग्य है भैया। चलो देखो भैया, ए और बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। ठीक, ये ए है और ये बी है और इनका जो अनुपात है वो 3:8 है। ठीक है। 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद कहानी आई है। 4 महीने बाद का रहा है किससे आए हैं उनका, बाद में पता चला अरे तुम लोग व्यापार कर रहे हैं, हमका नहीं होता कहा हमारे को हिस्सा लगा लो कहा हमारे को हिस्सा लगा लो भैया। कहा चलो ठीक लगा लो। सी ने बी के द्वारा, अब सी की पटरी बी से खाती है तो कहा तुम कितने लगाए? कहा 8 लगाए कहा 8 लगाए। कहा चलो हमारे अपने 3/4 लगा लो। बी के द्वारा निवेश किए गए राशि का 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की। मतलब जितने बी लगाए इसे उनका जो है 3/4। कौन लगाए इसे? सी। 4 दुनिया मतलब कितना? 6 लगाए। कितना है ये? 6। ठीक, वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? वर्ष के अंत में तो यहां तक तो कहानी सही रहा है, लेकिन ये तो 8 जो है महीना व्यापार किया है ना, तो उनका तो फायदा 8 महीने का मिले है, इनका लोगन का 12 महीने का मिले है वर्ष के अंत में। तो इनका लोगन का कितने महीने के लिए मिले? 12 महीने के लिए, और इनका भी 12 महीने के लिए, लेकिन इनका कितने महीने के लिए?
8 महीने के लिए। वंशिका ये 8 समझ में आ रहा है कैसे? 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 4 महीने बाद प्रवेश कर रहे हैं, ठीक। 1 महीने में यहाँ जो है कितने साल होते हैं? 12 साल। 1 महीने में 12 साल होते हैं, ठीक। खाली बस याद है, रटा है। 1 महीने में 12 साल होते हैं बेटिया। 1 साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे याद रखो, ठीक। कोई पूछो तुरंत पूछ दो अचानक भैया कि 1 सेकंड में कई मिनट होते हैं? 60 मिनट। बाद में सोचे कह रहे हो तो उल्टा बता दी नहीं। 1 सेकंड में 60 मिनट कहाँ होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 4 महीने बाद प्रवेश कर रहे हैं। 1 साल में 12 महीने हुए हैं, 4 महीने बाद है तो ये 8 ही महीने तो व्यापार करी है, वही वाला ये 8 आया है, बाकी ये जो 12 है ये लगातार लगेंगे, ठीक। देखो 6 से काटो, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम है। और कुछ कटे? 2 से काटो भैया, 2 एकम, 2 चौके और 2 चौके, कितना बचा? 3, 8 और 4। तो अपनी बैग उठा के यहाँ बैठो है। 3:8:4। यहाँ पर बताओ कुल लाभ कितना हो रहा? 8 3 11 4 15। सी को 48,000। यहाँ पर सी का कितने मिल रहे भैया? 4 मिल रहे हैं। यहाँ पर 4 मिल रहे हैं, क्वेश्चन में 48 मिल रहे हैं, मतलब 4 बराबर 48, ठीक। तो 8 4 12। तुमसे पूछा का क्या है? वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना? किनका लाभ? टोटल लाभ पूछा है। 8 4 12 3 15। देखो 4 बराबर है 48 के, तो कितने से गुणा कर रहे हैं? 12 से। तो 1 बराबर कितना हो जी है? 12,000 के। तो तुमसे पूछ रहे कुल लाभ बताओ, तो 8 3 11 4 15। तो 15 बराबर कितना हो जी है? 1,80,000। 15 12 की गुणा करें तो कितना जी? 1,80। ऑप्शन तुम्हारा कौन सा हो जी भैया? डी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जी। समझो, डी वाला करेक्ट आंसर आदित्य, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, अलग टाइप का क्वेश्चन है। आज कुछ जो है मेल नहीं खा रहे हैं, इससे वही टाइप का दूसरा हो, ठीक। हाँ, आज सिलेंडर का तो अपनी लय बनेगी, तो लय बनना है, ठीक है। तेज ना है, क्योंकि ये सोचो कि एक समझ लो दूसरे से लगा दो तुरंत है, तो आज वो हिसाब तुम्हारा बन रहा है। कष्ट के लिए खेद है, लेकिन ये भी करना जरूरी है। है कि नहीं? चलो देखो आगे। एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश किया, ठीक। कह रहे हो ये होती पेश तो तुमको बताते हैं, फिर मैं काफी दे दो इनका कोई और का। देखो एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं यदि कुल लाभ 5% दान पात्र में जमा किया गया। मतलब ये पूंजी लगाई गई 3:2 में, और इनसे जो लाभ मिला है वो 5% दान कर दिया गया है, तो जो लाभ बचे है अंत में कितना बचे है? 95%। कितना बचे है? जो लाभ है वो 95% बचा है। अब कह रहे हैं सब काट पीट के एक्स ने 8550 रुपए प्राप्त किए, तो जो पूंजी लगाई हुई है, ठीक। अब जैसे 5% जो दान किए गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में से कट किए गए हुए है ना, कि एक ही में से कट करो तो बुरा मान जी, दोनों में से कट कीजिए ना। बताओ भाई, जैसे कह रहे हैं ठीक तुमका 500 दान करके, अच्छा ठीक है, तुम ज्यादा लगाओ, तुम भाई 300 दे दो, हम 200 दे देंगे, ऐसे 500 दे देंगे। और अगर एक ही 500 बना ले तो ये तो खुश नहीं है, तो मुंह बनी है कि नहीं? तो यह तो बात कहीं गलत है। तो मतलब जो है दान दिया चाहिए वो 5% दोनों का हिस्सा, बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन है। लेकिन तुम क्या बता रहे हैं कि 8550 रुपए जो मिल रहे हैं, 8550 वो एक यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ कितने मिल रहे हैं? 3। तो 3 बराबर तुम्हारा भैया काहे के है? 8550 के। तो यहाँ पर पहले हम कुल निकाल ले, कितने हैं कुल? कुल कितने? 3 2 5। तो 8550 डिवाइड में कितना? 3, और गुणे में कितना भैया? 5। देखो ध्यान से,
3 एकम 3, 3 से काटो 2 बार में, 3 दूनी 6, कितना बचा 2 हुआ 25, 3 अठे 24, कितना बचा 1, 3 बचे 15, 0 और गुड़े 5। ठीक, 5 0 0, 5 बचे 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 5 अठे 40, 2 42 के 2, यहाँ से लगे 4, 5 दिन 10 4 14, 14,250। ये मतलब कुल लाभ आया है। अब ये जो कुल लाभ आया इसमें 5% वो दान वाला कटा है, जुड़ा नहीं भेद। हाँ, ये 55% है। तुमसे पूछा गया कुल लाभ बताओ, तो ये तुम्हारा जो आया इसमें 5% कट है, निकाल चुका है। तो 5% अगर कट कर लिया गया है तो कितना परसेंट बची है 95। ठीक, 95% बराबर कितना 14,250। तो तुमका निकालना है कि 100% कितने के बराबर है। ठीक, तो 14,250। ठीक, ध्यान से देखो, इधर 5% इधर कम है, 750 उधर कम है। ठीक, 5% इधर कम है और 15,750 उधर कम है। बस आराम से निकाल लेगा, गुड़े 100। ठीक, अभी तो मान लो कन्फर्म है कि 19 से तो कटी वही करी, बस 19 से अपना काट पीट के आंसर निकलियो, 15,000 तुम्हारा आंसर आ जाए। 15,000 तुम्हारा आंसर आ जाए। ये करना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए हो, तुम्हारा एग्जाम टाइम में जब पहली बार तुम्हारा अगर इनसे सामना हुआ है तो कैलकुलेशन में भी टाइम लगे, हो सके तुम्हारा क्वेश्चन ही प्रूव होना चाहिए। दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर तुम्हारा वही क्वेश्चन, अभी सेम यही टाइप क्वेश्चन पीछे करके आए हो, जहाँ पर कह रहे हो कि तरीका बताया जो मतलब जो है लाभ दिए का। 3 भागीदार किसी व्यापार में लाभ को 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं। होमवर्क ना देवे लगे ना, लगा ही नहीं पाओ तुम लोग। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक, 8 7 5 के अनुपात में बांटते हैं। ध्यान समझो जो कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह 14 माह के लिए निवेशित किया था। समय दिया, पूंजी की बात कहीं पर भी नहीं आई। तो जो नहीं आई है बात उनका हम मान लिया। ये मान लिया कि इनकी पूंजी जो है वो x है और इनकी y है और इनकी z है। ठीक, z है। इनकी जो पूंजी लगी है वो 7 माह के लिए लगी है, और जो इनकी पूंजी लगी है वो 8 माह के लिए, और जो इनकी पूंजी है कितने माह के लिए है 14 माह के लिए। तो पूंजी गुणे समय, व्यापार चल रहा है इनका बराबर। ठीक, तो इनका लाभ कितना मिली है 8:7:5। ये इनका जो है लाभ मिली है। बस ये लाइन बन चुकी है, आराम से हल कर लो। देखो यहाँ हमका 7 हटाना है तो कितने से भाग करियो 7 से। ठीक, अगर 7 से भाग करियो भैया, अगर 7 से यहाँ पर भाग किए हो तो 7 से यहाँ पर भाग दिए, यहाँ पर कितने से भाग करियो 8 से। अगर 8 से यहाँ भाग किए हो तो 8 से यहाँ भाग करियो, और यहाँ कितने से करियो 14 से, तो यहाँ भी 14 से। ठीक, लासा निकालना इनका बहुत आसान। ठीक, ये तो सब कट ही है ना, ये तो सब कट जी है। x अनुपात y अनुपात z, उनकी पूंजी का तुमसे क्या पूछा गया अनुपात पूछा गया है, और पूंजी का अनुपात तुम माने का x अनुपात y अनुपात z माने हो। अब तुम्हारा जो यहाँ पर काट पीट के आंसर है ये वो पूंजी का ही अनुपात है। ठीक, 7 और 8 का कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं। ठीक, 57 तो है लेकिन इनका रिलेशन कोई नहीं। तो अगर कोई रिलेशन नहीं तो इनका लासा कितना आ जाए 7 8 56, 7 8 56, 56 ये हो जाए। और 56 और 14 का रिलेशन है, 56 में 14 शामिल है, तो 14 से कोई मतलब नहीं, हमारा लासा कितना आ जाए 56। अब सब में जो है 56 से गुणा कर दो। देखो यहाँ भी 56 से गुणा, यहाँ भी 56 से गुणा, और यहाँ भी 56 से गुणा। ठीक, समझ रहे हो ना तुम समझ रहे हो। बस इतना इनका चाहिए। 7 एकम 7, 7 अठी 56, 8 एकम 8, 8 सत्ती 56, 14 एकम 14, 14 चक्कू 56, 8 अठी 64, 7 सत्ती 49, 5 चक्कू है कोई ऑप्शन 64 49 20, 64 49 20, ये तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है। ये जैसे साथ में आप साथ में है यार, अगर डायरेक्ट XYZ मान के तो लेकिन नीचे जैसे साथ में आप 14 में
ठीक है, तो इस बटे में ताकत ना देंगे, मतलब ताकत ना अगर यही XYZ मान के नीचे करता हूँ। तो यही के लिए तो भैया हम बताए थे कि मान लो तरीका तुमका यहाँ पर बता दिया। बंद का तुमको जाना? अच्छा, तो ठीक। आज पहली बार ऐसा ही रहा है। मतलब कर सकते ना? हाँ बिल्कुल। जाना तुमको? तो जाओ फिर, जाओ फिर। काजे लो, पकड़ लो। नहीं 64 49 20। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 15 पर भैया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ठीक। ए 5,000 रुपए का निवेश करता है तथा बी 6,000 रुपए का निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है और शेष लाभ उनके पूंजी के अनुपात में उनके बीच बट जाता है। 880 के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी? ये पूछा गया। 880 के कुल लाभ में से ए को कितनी राशि मिलेगी? ठीक। तो सबसे पहले हम भैया क्या किया है कि 880 का कुल लाभ हुआ है और वही 880 में से जो 15% हमारे हैं वो किनका दिया जी है? ए के यहाँ दिया जी, क्योंकि व्यापार में पूरा संभाल नेतृत्व कर रहे हैं। तो 880 में से पहली बात 15% उनके हैं। ठीक। और वही के बाद जो 5,000 और 6,000 अपनी पूंजी लगाए हैं वो अनुपात तो लाभ इनका बटना है। तो सबसे पहले हम क्या किया भैया, 880 का नाम निकाला, कितना परसेंट? 15%। 15/100। तो तुमका पता है 5 तिया और 5 से 20 बार में 0 से 0 कैंसिल, 2 से कितना जी 44। आंसर कितना जी इनका? 132। मतलब 132 रुपए तो एक यहाँ एक्स्ट्रा मिलना ही मिलना है। 132 रुपए, समझो भैया? 132 तो मिलना ही मिलना है। 880 में से अगर 132 रुपए जो है एक मिल जी है तो बचे हैं कितने? 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 4 और 7 8 में से 1 गया 748 रुपए बची है भाई। 132 तो हम अलग निकाल लिए, वो तो एक दे दिए जी। ठीक। बचे कितने? 748। अब जो ये 748 हैं ये तुम्हारे कौन से अनुपात में बटे हैं? कौन से अनुपात बटे हैं? 5:6। ठीक। 5:6। ये कितने की वैल्यू है? 5 6 11 की वैल्यू है भैया। 748 ये कितने की वैल्यू? 11 की वैल्यू है। ठीक। क्योंकि यहाँ पर 748 का दोनों लोगों बांटना है, वो बटे हैं किससे? एक यहाँ दिए जी है 5 और बी यहाँ दिए जी है 6। तो 11 बराबर 748। तो तुमका निकालना है कि ए को कितनी राशि मिलेगी। अच्छा, एक यहाँ मिल कितनी रही है? 5 मिल रही। तो 5 की वैल्यू निकालो भैया। देखो 11 एकम 11, 11 छक्का 66, कितने बच्चे? 8, 11 8 88। 1 बराबर 68। तो 5 बराबर कितना बची है? 340। अच्छा 340 इनका और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो 340 ये मिले, 132 में मिले। तो 300 और 100 400, 32 और 40 कितना? 72। कितने रुपए मिल जाएगी? 472। ये क्वेश्चन तुम्हारा है, समझो भैया? ये क्वेश्चन है। करना क्या रहा है कि पहले 880 जो टोटल मिल रहे 15% का अलग निकाल दिया। वो तो 132 एक मिलबे करी, काहे मिली है? व्यापार संभालने के लिए, व्यापार जो संभाल रहे उसके लिए मिली है। ठीक। अब 132 उनका जो अलग मिल रहे हैं, जो 132 उनका अलग मिल रहे हैं तो हटा दिया
880 में से हम 132 हटा दे, कितने बचे? 748 बचे। और 748 का जो है 5:6 में बांट के हम कितना निकाल दिया? 340। ठीक, 5 की वैल्यू कितनी है? 340। 11 की वैल्यू 748 है, 5 की वैल्यू 340 है। ठीक, 6 की वैल्यू निकालने का मतलब तुमसे एक ही राशि पूछी गई है। ठीक, आगे 472 आंसर है। ठीक, ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू तथा आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में, देखो भैया ध्यान से, 1/2, 1/3 और 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 2-3 का कोई रिलेशन है? नहीं है, तो लासा कितना? 2-3 6। 6 और 12 का कोई रिलेशन है? 12 जो है, जो 6 है तुम्हारा 12 के पहाड़ में आ जाइए, तो 6 हटाओ, लासा कितना होगा? 12। तो पूरे लासा से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे लासा से मल्टीप्लाई। 2 एकम 2 छम, 3 एकम 3 चौके 12, 12 कितने बटा? 6 4 1, 6 4 10 1 11। 11 यूनिट तुम्हारा काय के बराबर है? x 21 000। ठीक, तो तुमसे पूछा क्या गया? कुल लाभ में से का हिस्सा। ठीक, कोई का निकाल लो, चाहे ए का निकाल लो, चाहे पी का निकाल दो, चाहे क्यू का निकाल दो, चाहे आर का निकाल दो। देखो 11 बराबर है 121, तो 11 एकम 11 और 11 11 बराबर, तो 1 बराबर तुम्हारा कितने के बराबर? 11,000 के बराबर। 1 बराबर आया 11,000 के बराबर। तुमसे अगर कहिए कि हमका पी का हिस्सा बताओ, तो 11 छक्का 66,000। तुमसे कहिए हमका क्यू का बताओ, तो 11 चक्कू 44,000। तुमसे कहें कि आर का बताओ, तो 11 एकम 11। सबके तुम्हारे अलग अलग आते हैं। ठीक, कोई का भी पूछ ले। ठीक, यहाँ पर तुमसे पूछा गया है, यहाँ पर तुमसे जो पूछा गया है, हाँ, वो तुमसे क्यू का हिस्सा पूछा गया है। क्यू का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो तुम्हारा आंसर कितना जी क्यू का हिस्सा का निकलेगा? 44,000। ठीक, बाकी तुम्हारे ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। फिर समझो भैया, क्वेश्चन लिखा है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिलता है। दूसरे भाई को और 2 भाइयों के संयुक्त हिस्सा, देखो 2 भाइयों का संयुक्त हिस्सा कितना है? 13। जो 2 भाई हैं उनका संयुक्त हिस्सा कितना? 13। और जो दूसरा भाई है उनका हिस्सा कितना है? 5। मतलब 2 भाई क्या 13 हिस्सा मिले, और एक जो दूसरा भाई उन्हें कितने हिस्सा मिले? 5 हिस्सा। तो कुल हिस्सा कितने हुए? 18। तो 13 5 18, 18 बराबर कितने के हुए जी? 1620 के। तो तुमसे पूछ रहे हैं दूसरे भाई का, मतलब 5 का। क्या पूछ रहे हैं? कि दूसरे भाई का हिस्सा बताओ। तो 18 से 162 कैसे बनना है? 9 बार गुणा हो रही, मतलब 1 बराबर 90, तो 5 बराबर 450। ठीक, ये यहाँ पर दूसरे भाई क्या 5 मिल रहा है, दोनों जो भाई उनके बच्चे हैं संयुक्त वाले उनका मिला 13। तो कुल बात कितना होगा? 13 5 18, 18 बराबर कितना होगा? 1620। तो 5 बराबर कितना हो जी? 450। आगे ये क्वेश्चन है, ए बी और सी ने एक कार को 4160 में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे तथा सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया। ए को कितना किराया देना होगा? तो क्वेश्चन नहीं कर सकते भैया। देखो 7 8 11 तुमका अनुपात दिया है, 11 8 20 7 27। ठीक,
27 होगा। 27 अगर होगा है तो 27 बराबर तुम्हारा क्या कीजिए 4160। तुमका निकालना है ए को कितना किराया, ए के मिल कितना रहा है तो 7 बराबर अपना निकाल लो। हो जाइए कि नहीं, बताओ। 11 8 19 और नहीं 26 हुई है। 11 8 19 और 7 26, 26 बराबर 4160 है। ठीक, 26 बराबर 4160 है। ठीक, तो तुमका पूछा है कि ए को कितना किराया, तो 7 बराबर है, निकाल लो। बताओ आ जाइए कि नहीं, हो जी। ठीक, ए बी और सी ने एक कार को 4160 में किराए पर लिया और ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। 11 और 11 8 19 और 19 7 26, 26 बराबर 4160। तो तुमसे पूछा गया है कि ए को कितना किराया देना पड़ेगा, ए को है कितना 7, तो 7 की निकालो, तुम्हारा यहाँ पर जो है आंसर आ जाए भैया। ठीक, ये तुम्हारा HW है और तुम्हारा HW यहाँ पर ये भी है कि बी का भी अपना निकालो, देखो कितना पा रहे हैं, और सी का भी निकालो, देखो कितना पा रहे हैं। ठीक, आगे आगे क्वेश्चन नंबर 19। ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। ये लाभांश है भैया 2 3 7 है। यदि औसत लाभ 8000 है तो बी का लाभांश ज्ञात करें। औसत लाभ, औसत लाभ 8000 है, मतलब भैया तीनों के यहाँ 8-8 हजार मिल रहे, ये है औसत लाभ, अलग अलग नहीं मिल रहे हैं। अगर इनका जो है 7000 मिल रहे हैं तो इनका 9000 मिल रहे होंगे, लेकिन तीनों का जो औसत निकाला जी है वो कितना है 8000। अगर तीनों के यहाँ 8-8 हजार मिल रहे हैं तो टोटल यहाँ पर लाभ कितना मिले है 24000। 3 लोग हैं, अगर एक के 8000 पकड़ लो तो 3 के कितने हो जाए 24000। यहाँ देखो 7 3 10 2 12, 12 बराबर 24000, तो 1 बराबर 2000 का पूछे ना बी का लाभांश, 3 बराबर 6000 हो जी। ठीक, ये भी क्वेश्चन घर पर जाके एक बार करना है उनका, जिसे तुम्हारा हो पाएगा। आगे ये क्वेश्चन है 94,000 को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर बी के हिस्से का 25% बराबर सी के हिस्से का 15% है, तो सी का हिस्सा रुपए में क्या है। ठीक, तो चाहे क्वेश्चन नहीं काट दो और चाहे इसे काट दो। देखो ए का बड़ा, इसे काट दो, ए गुणे 20%, बी गुणे 25%, सी गुणे 15%। तो देखो जो चीज इनका समान देखेगा कम हटा देना। ठीक, परसेंट हटाओ पहले। ठीक, 5 से हटाओ, 5 चकू 5 बचे और 5 3। ठीक, अब देखो अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकली हो, ठीक, तो ये चीज तुम लोग रेशियो में सीख के आए हो। अगर इधर 4 लिखा तो उधर का हो जाए 1/4 हो जाए, उल्टा हो जाए 1/4। यहाँ का हो जाए 1/5, यहाँ का हो जाए 1/3। भैया 4 और 5 का कोई रिलेशन है नहीं है, तो लासा कितना 4 और 5 का 20, 20 और 3 का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, तो 20 3 60, ये 60 हुआ, ये 60 हुआ तुम्हारे पास, और ये तुम्हारा 60 हुआ। 4 से काटो कितने बार 15 बार में, 5 से काटो कितने बार 12 बार में, और 3 से काटो कितने बार में 20 बार में, तो 15 12 20, 15 12 20। कह रहे हैं कि सी का हिस्सा क्या है, तो सी का हिस्सा तुम्हारे पास 20 है, लेकिन कुल लाभ कितना दिया 94,000। 15 12 27 27 20 47, 47 बराबर है 94,000 के, तो 2000 से मल्टीप्लाई हो रही, 47 बराबर 94,000। तो तुमसे पूछ रहे 20 बराबर कितना हुई, तो कितना हो जी 40,000, डबल हो रहा ना, तो 40,000 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाए। कितना ये 40,000 करेक्ट आंसर आ जाए। आगे चले। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये 21। रमन मनन तथा कमल साझेदार हैं, 3 लोग साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। ठीक है, यह बात इनकी सही है। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग,
जो रमन है वो कुल निवेशक कितना कर रहा है, 2/5, मतलब 5 में से 2 का हिस्सा यूज कर रहा है। और जो मनन है कुल निवेश का 3/8, कुल निवेश का 3/8, तो ये 8 में से 3 यूज कर रहे हैं। अभी ये टाइप का क्वेश्चन पीछे करके आया, ठीक। इनका जो नीचे वाला कुल हिस्सा है वो क्या कर लो, बराबर कर लो। यहाँ देखो 5 है, यहाँ पर 8 है, कैसे बराबर हुई है, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 5 से कर दो। तो देखो अगर 8 से करी हो तो ऊपर भी 8 से हुई, ठीक। 5 से करी हो तो 5 से सेकंड नहीं, नीचे मना कर दो भैया। तो कितना हो, देखो ये कितना है 40, ये कितना है 16, ये कितना है 40, ये कितना है 15। अब समझो 40 में से 16 रमन का है, 40 में से 16 रमन का है, 40 में से 15 मनन का है, तो 16 15 31। अब 16 15 31, 40 में से 31 दोनों का हो चुका, बचा कितना 9, तो वो किनका हुई, कमल का, कितना 9, ये तो ये 9, बस तुमका रेशियो निकालना रहा है 16 15 9, 16 15 9। ठीक भैया, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखो कह रहे हैं कि एक कंपनी में ए बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 3:2:7 है। यदि सी के कम हो जाने के बाद ए तथा बी उसका हिस्सा आपस में 4:5 में बांट लेते हैं, सी चला गया। जब सी जब तक है तब तक इनका लाभ जो है 3:2:7 है, ठीक। तो ए और बी का उसका हिस्सा आपस में बांट लेता है, ठीक है। तो 4:5 बांट लेते हैं, तो ए तथा बी का लाभांश में नया अनुपात क्या है, ठीक। यहाँ पर एक छोटी है, सी यहाँ पर जो गया है, ठीक, वो 9 महीने के बाद गया है। कितने दिन के बाद गया है, 9 महीने के बाद गया है। कौन गया है, सी। तो 9 महीने तक कहानी सबकी बिल्कुल सही चली है, तीनों लोग बराबर अपना व्यापार किया, बराबर अपना जो लगे रहे हैं, ठीक। तो ये देखो 9 महीने तक लगे हैं बराबर, ये भी लगे 9 महीने तक, ये भी लगे 9 महीने तक है, 9 महीने तक तो तीनों काम करीना है। तो ये कितना हो जी 27, ये कितना हो जी है 18, और ये कितना हो जी है 63। अच्छा, ये 9 महीने हो गए, और उनकी जो पूंजी है ये अनुपात में लगेगी। अब ये तुम हमको बताओ, गया कौन है, सी गया, मतलब 63 हटाया जी है, ये वैसे रही, कोई चेंजिंग नहीं। सी गया मतलब 63 हटाया जी यहाँ से, जो 63 है, अब मतलब यहाँ पर काकियन ये 63 वाला जो भाग है ये 2 भाग में बटा है, कैसे कैसे 4 और 5 में बटा है, ठीक। मतलब चौथाई हिस्सा कौन ले है, ए ले है, और 5वां हिस्सा कौन सा ले है, बी। मतलब ये 4 5 कितना हुआ 9 बराबर तुमका दिया का है के 63 के। तो पहले 4 निकाल लो फिर 5 निकाल लो, 9 7 63, 1 बराबर 7, तो 4 बराबर 28, 5 बराबर 35। ये बात समझ में आई कि नहीं, बताओ। 9 बराबर तुम्हारा दिया है 63 के, तो 1 बराबर कितने के दिया है 7 के, तो 4 बराबर 7 चक्कू 28 के, और 5 बराबर 7 बचे 35 के, ये हुआ तुम्हारा, ठीक। अब ये वाला हिस्सा कौन ले ले, ए ले ले, तो ये कौन ले ले, बी। तो भैया 28 जो है इनका दे दो हैं, और 35 इनका दे दो। तो 8 7 15 के 5 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5, 55 है कोई ऑप्शन, 55, ये नहीं हुई है, ये नहीं हुई है, यहां देख लो 8 5 13 5, ठीक। तो ए तथा बी का लाभांश में नया अनुपात क्या होगा, ठीक। थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट हुई गई है, या तो 55 53 हुई है, या फिर बी और ए का पूछे। बी अगर ए पूछे तो 53:55 तुम्हारा आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ लिख दें ए तथा बी का लाभांश में नया अनुपात क्या है, तो यहाँ 55 और 53 करो, 55 और 53, यहाँ पर 53 कर लो,
तो तुम्हारा ये आंसर सही हो जाए। ए का 55 है, बी का कितना है 53, तो तुम्हारा ये 55 53 हो जाए। मतलब ए की वैल्यू 55 ध्यान रखो और बी की 53 ध्यान रखो। या फिर बी और ए पूछे, मतलब बी वाला पहले नहीं है, मतलब 53 वाला पहले ही है, 53 पहले बाद में 55, तो तुम्हारा डी वाला हुई है। तो तुम्हारे क्वेश्चन पूछे डिपेंड है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मिसप्रिंट हुई है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ये। हाँ 55 53। ठीक, 55 और 53। आगे कल पेपर तुम्हारे लोगों का? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का 3 गुना, मतलब कि भैया 3A, बी के निवेश का 2 गुना 2B, सी के निवेश का 4 गुना 4C। यदि कुल प्राप्त लाभ में सी का हिस्सा 48 63 है, तो पहले एक सवाल तो कर लो, ये सवाल कर लो, आंसर आएगी। देखो अगर 3 इधर तुम्हारा ए के साथ गुणे में है, अगर उधर जे बराबर के तो डिवाइड हो जाइए किससे, ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 उधर जे कितना हो जाए 1/3, यहाँ कितना हो जाए 1/2, यहाँ कितना हो जाए 1/4। यही तो हुई। बताओ 2 और 4 का कोई रिलेशन है तो तुम बताइयो है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 हुई। अच्छा 4 और 3 का कोई रिलेशन है नहीं है, तो 4 3 12, लासा कितना 12, लासा कितना भैया 12, 3 एकम 3 चौके, 2 एकम 2 छम, 4 एकम 13। ठीक, तो कितना आया 4 6 3, ये आया। अब निकाल लो आराम से। सी का हिस्सा करें 48 63 है, मतलब 3 बराबर 48 63, तो क्या करें ए का बताओ, तो 4 बराबर निकाल लो हो जी। आंसू आशीष भैया बता रहे हैं 11-12 बजे तो जगह हो, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है यार। 11-12 बजे जगह हो। चलो कोई बात ना, फिर सो 25 है, फिर एक बार 8-9 और हैं वो करा देते। फिलहाल ये जो सिस्टम है इससे क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं। अभी मान लो बोल के करवा रहे हो तो खाली 10 क्वेश्चन भी होते हैं। कौन बोलते हो? कागज कागज लगा तो 4 नंबर। ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था, बी कितने महीने बाद शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन का तुम्हारा टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे इस बार 24 के एग्जाम में अगर क्वेश्चन तुम्हारा बनिए पार्टनरशिप से, तो 90% भाई हमारा चांस यही है, ठीक, कि तुम्हारा यही टाइप का बने, जिसमें मतलब 2 लोग हो या 3 लोग हो, और 2 या 3 लोगों में से तुम्हारा एक जो है व्यापार छोड़ के चला जाए। जो एक व्यापार छोड़ के जाइए, या तो पूछे कितना निवेश किया, या तुमसे पूछे कितने दिन बाद गए, तो ये तुमका निकालना है? देखो ए लगा रहे हैं कितने 75,000, ठीक, ए लगा रहे हैं 75,000, 75,000, ठीक, और बी लगा रहे हैं कितने 37,500। शुरू किया। बी कुछ समय के बाद, कौन बी जो है कुछ समय के बाद, बी जो है कुछ समय के बाद, कहां लिखा है, बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। यदि वर्ष के अंत में
3:1 के अनुपात में लाभ हुआ, ठीक, जो लाभ हो रहा है वो 3 और 1 का हो रहा है, लाभ हुआ, तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये पूछा गया है। बी कितने महीने बाद, अच्छा ये तो लगे 12 महीना, और ये x महीना, यहां कुछ दिख रहा है का? 2 जीरो दिख रहे हैं भैया, ये तो 37,500 लिखा है, चले जाओ भैया, 37,500 लिखा है ना, ये एक बार में और ये 2 बार में, 37,500 का डबल ही तो है ऊपर 75,000, तो एक बार में 2 बार में, ठीक। आगे 3 एक बार में और 3 से 4 बार में, 4 दूनी 8, x बराबर कितना, ये 8। अब तुम लोग ये हुई हो कि मतलब कि ऑप्शन पंप मिल नहीं रहा 8, ठीक। तो अब लैंग्वेज पढ़ना है, कितने महीने बाद शामिल हुआ था, यहां पर तुम्हारा जो 8 आया है ना, वो जो है निवेश वाला माह आया है, निवेश वाला। अब तुम ये बताओ कि अगर 8 महीने तक अपना ये धन निवेश किया है, मतलब 8 महीने तक व्यापार किया है ये, तो बताओ व्यापार में कितने महीने बाद आए हैं, 4 तो आंसर कितना हुआ, 4 महीने बाद। कितने महीने बाद शामिल हुआ था, अगर ये वैल्यू तुम x मान के लगा रहे हो, x से तुम्हारा जो आंसर है ये, तो वहां पर तुमका क्या मालूम है कि कितने महीने बाद शामिल हुए रहे, ये, ठीक। जो तुम्हारा x की वैल्यू है उसे तुमका ये मालूम है मतलब कितने दिन तक इन्होंने अपने व्यापार में पूंजी लगाई है। जो 8 आया है, तो 8 का मतलब क्या है कि 8 महीने तक इनकी पूंजी व्यापार में लगी रही, तो अगर 8 महीने तक इनकी पूंजी व्यापार में लगी रही है, तो साल के कितने महीने बाद ये आए हैं, 4 महीने बाद। तो 12 में से घटे 8, मतलब शुरुआत के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं आ रहा है, ठीक, मई से आ चुका। आगे ए, बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, ए का हिस्सा बताओ। जो नुकसान कर सकते हैं बाकी 9, 8, 17, 7, 24 बराबर 1152, कह रहे हैं कि ए का हिस्सा बताओ, तो 7 बराबर निकाल दो भैया, 24 बराबर 1152, ठीक, तो 7 बराबर अपना जो है निकाल दो, आ जाइए ना, ठीक। तो ये रहे भैया तुम्हारे आज के 25 क्वेश्चन, घर पर जाने के बाद इनका बहुत अच्छे से तैयार करो, ठीक, अच्छे से इन क्वेश्चन के नोट कर लो, और हर क्वेश्चन में तुमका कोई ना कोई एक नया कॉन्सेप्ट मिला है। क्वेश्चन तुम्हारे रिवाइज भी हुए हैं, लेकिन लगातार नहीं रिवाइज हुए, ठीक, जैसे मान लो पहला रिवाइज हुआ है तो फिर 10वां मिला है, तो वह हिसाब से क्वेश्चन घर पर आराम से देख के उनका तैयार करो, घर पर एक बार ना इनका फिर समझाओ, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारे जो आई है, जो पैटर्न है, जो टाइप है, तुमका बता दिया है, बस यही के आधार पर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक। तो अच्छे से तैयार करो, मिलते हैं कल नए सेशन में।